गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसे आप लोग इन लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। लास्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी एक्सरसाइज 3.1 करी थी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 की। इसकी बात करने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एक है हमारे पास इंटीरियर एंगल, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। दूसरा है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी भी पॉलीगन के अंदर बने हुए होते हैं। जैसे पॉलीगन है, इसके इनसाइड में जो एंगल बने हुए हैं, अंदर की तरफ जो एंगल्स बने हुए हैं वो इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी भी पॉलीगन के बाहर की तरफ बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं? बाहर की तरफ। ये एंगल्स ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक टर्म सोच लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री ऑलवेज। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके आगे थोड़ी बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं। पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180। अब चाहे पॉलीगन कोई भी हो, चाहे पॉलीगन कोई भी हो, where n is equals to number of sides। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ साइड्स है, उसमें कितनी साइड्स है वो। दूसरी बात करते हैं, each interior angle, each interior angle किस होता है आपके पास n-2 into 180 upon n। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में अगर आप उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपको ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। पॉलीगन में इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? ऑलवेज 360। चाहे वो कौन सा भी हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे डिकागन हो, चाहे एंगल, सब में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज कितना होता है? 360 होता है। नेक्स्ट इज ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास 360 अपॉन n। यानी कि 360 में अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो राइट डाउन, आगे बात करते हैं हम। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? फाइंड x इन द फॉलोइंग्स। जो दो डायग्राम दे रहे हैं, दोनों डायग्राम में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का एक तो x यहाँ पे दिया हुआ है, एक x यहाँ पे दिया हुआ है। x की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं हम। फर्स्ट वाले में देखो, हमने देखा कि सारे जो एंगल्स दे रखे हैं वो बाहर की तरफ दे रखे हैं। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल नहीं दे रखा है, बाहर के एंगल्स दे रखे हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल्स कौन से हैं आपके पास? 125
125 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 125 प्लस 125 कितना हो गए 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहीं रखेंगे, इसके साथ जो नंबर है वो वहां चला जाएगा इसके माइनस में, -250। तो x को अगर माइनस करेंगे 250 को 360 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 0 1 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 110। हाँ अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमारे पास इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है, अगर यहाँ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और अगर यहाँ माइनस का है तो राइट हैंड साइड में आगे किसका बन जाएगा प्लस का, और अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नंबर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, और अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड में है तो वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, जब भी किसी नंबर को इधर से उस साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो इस बात को आपको क्या करना है याद रखना। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें कुछ एक्सट्रीम एंगल गिवन है, ये एक्सट्रीम एंगल है, ये भी एक्सट्रीम एंगल है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इस तरह का कोई साइन आ जाए ना, इस तरह से चौकड़ी बनी एल बना हुआ साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये दे रहा है कितना डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। इस डायग्राम को अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 एंगल, जिसमें से 4 एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है और एक एंगल है वो इंटीरियर एंगल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है, अपन इसको मान लेते हैं लेट्स दिस इज a, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 90, जो यहाँ 90 किसका है प्लस का, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री है, ठीक है भाई। एलिमेंट की वैल्यू भी मिल गई। अब सारे एक्सटीरियर हो गए, ये भी एक्सटीरियर 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 एक्सटीरियर। अब लगा देते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर का फॉर्मूला। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला है हमारे पास 90 डिग्री, फिर आपके पास है 60 डिग्री, फिर आपके पास है 90 डिग्री, अगेन आपके पास है 70 डिग्री और फिर लास्ट में आपके पास है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। 90 और 60 कितने हो गए भाई 90 और 60 हो गए हमारे पास 150 प्लस 90 हो गया आपके पास 240 प्लस 70 कितना हो गया 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 360 माइनस 310 को ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 50 डिग्री। आगे समझ में आगे समझे। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलिगन। आपको क्या करना है ईच एक्सट्रीम एंगल फाइंड करना है। और क्या गिवन है आपको गिवन है नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ साइड्स कितना है 9 और ईच एक्सट्रीम एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। अभी मैंने बताया आपको n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, ठीक है। 9 का डिवाइड 360 में करेंगे कितने टाइम रहेगा 40 टाइम डिग्री में 40। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 40।
सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है इसका 15 साइड्स दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 15 साइड्स। इसका मतलब n इक्वल टू कितना है? 15। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 अपॉन 15। कैंसिल आउट करो कितना टाइम जाएगा? 24। डिवाइड करना था ना 24। सिंपल सा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? उसकी साइड्स कितनी होगी? तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर वो चीज लिखी जाती है जो आपको गिवन होती है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। ओके, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन n इज इक्वल टू 24 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो n और 24 क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। तो 360 अपॉन 24 इज इक्वल टू n। अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना। 24 की टेबल आती है आपको? 24 की टेबल नहीं आती। अगर नहीं आती तो क्या करना है? सबसे पहले इनको क्या करो, ऐसे नंबर से कैंसिल आउट करो जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए। जैसे 2 से करें तो 12 टू जा 24, इसको करेंगे तो 2 का 1 8 0 180 है। और फिर 12 से डिवाइड करना है, 12 बन जा 12, कितने बचे भाई? 3 12 6 12 5 जा 50। तो नंबर ऑफ n कितना आ गया? नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? अगर ऐसा नहीं हो तो सीधा सीधा करना है आपको, तो डिवाइड करना है। 360 में 24 का डिवाइड किया 1 टाइम गया 24, कितना आएगा भाई? 2 और ये 1 0, 24 5 जा 120। दैट्स ठीक है भाई। नेक्स्ट question is question 4 is how many sides does a regular polygon have if measure of each interior angle is 165। क्वेश्चन जो थर्ड था उसका जैसा ही है, चेंज किया गया है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल था, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया? इंटीरियर एंगल दे दिया। अगर आपका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो आप बताइए कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो बिल्कुल आसान सा तरीका और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है ईच इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल दे रखा आपको 165 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। कितना गिवन है? 165। n यहाँ पे डिवाइडेड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है? यहाँ बन जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 165 मल्टीप्लाई n। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 का मल्टीप्लाई n से होगा, 180 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो 180 का मल्टीप्लाई n से होगा तो 180n माइनस 180 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू 165n। तो देखो यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, तो जो जो सेम है उनको क्या करते हैं हम एक साथ लिख लेंगे। तो 180 माइनस n 65 को उधर लेके आएंगे तो 165n, और 360 का उधर ले लेंगे तो प्लस के 360। 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 15n इज इक्वल टू 360। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n के मल्टीप्लाई में 15 है, उसका ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड। तो करो कैंसिल आउट, कितना जा जाएगा? 24 टाइम। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24।
24। एक तरीका तो ये है जो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो आपके लिए। एक तरीका और है हमारे पास, वो देखते हैं क्या है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो आपके पास इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, तो यहाँ आएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। आपको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। तो 65 कहाँ चला जाएगा, 165 कहाँ चला जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 50। यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर भी क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपके पास आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 अपॉन n। 360 अपॉन n इक्वल टू 15 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू n, कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24। आप चाहे इस मेथड से करो, आप चाहे इस मेथड से करो, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। राइट इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, बाद में पार्ट टू पे। पार्ट ए इज दिस, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बनाया जा सकता है जिसमें एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री हो? क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 22 डिग्री? आओ देखते हैं। आपको गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है 360 अपॉन n इज इक्वल टू 22, ठीक है भाई। तो 360 अपॉन 22 इज इक्वल टू n। जब आप 22 का डिवाइड 360 में करोगे तो कैसे जाएगा, 21, 22 अंदर 22, कितना बच गया, 4, यहाँ से 1, ठीक है। कितने टाइम लगेगा, 6 टाइम, कितना जाएगा, 132, कितना बच जाएगा, 8। तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, फिर जाएगा 3 टाइम, तो इस तरह से जाएगा। n इक्वल टू कितना जाएगा, 16.3, आगे और कुछ आता है। इससे हमें क्या पता चला भाई, इससे हमें पता चला कि 22 इज नॉट अ डिवीजर ऑफ 360। तो 22 है वो 360 का डिवीजर नहीं है, और जब ये इसका डिवीजर नहीं है तो इससे ऐसा कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आती है। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, हमेशा नेचुरल नंबर होती है। ऐसे तो नहीं हो सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 16.2 है, 15.3 है, ऐसा नहीं होता। जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है, एक इंटीजर होती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट possible, no it is not possible because 22 degree is not a divisor of 360 degree। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो because 360 is not a perfect multiple ऑफ 22 डिग्री। तो 360 है और 22 डिग्री का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, ये लिखेंगे, ठीक है, हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? देखो बात करते हैं। यहाँ आपको गिवन है ईच इंटीरियर एंगल,
ईच इंटीरियर एंगल आपके पास है 22 डिग्री। ठीक है, तो अपन एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना चाहें क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल आपके पास 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा भाई, 180 में से 22 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 58 डिग्री। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 अपॉन 10 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो 360 अपॉन 150 डिग्री इज इक्वल टू 10। क्या 150 डिग्री का 360 में कोई डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, वी कैन से दैट नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 360 is not a perfect multiple of 158। तो 360 है वो 158 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। दैट्स योर आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए की बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल होगा, क्या हो सकता है, ये हमें पूछा है। तो देखो, इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा है। क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन is an equilateral triangle। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा पॉलीगन बनेगा वो 3 साइड का बनेगा, 2 साइड का कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, एक साइड का कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। तो जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। और यहाँ बात करते हैं हम रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, अ पॉलीगन व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ये बताया मैंने। तो रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा पॉलीगन हो गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल में भी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो कौन सा है, इक्विलेटरल पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ साइड्स हो गया बस 3। स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 3, वो भी रेगुलर पॉलीगन, तो उसका नाम हो जाएगा पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3। 3 का डिवाइड 180 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम। तो द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल या मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, और किसमें होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात करते हैं इसकी। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो कौन सा होगा। तो देखो इसको, मिनिमम इंटीरियर एंगल सबसे छोटे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन में बनेगा, और एक्सटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो भी स्मॉलेस्ट पॉलीगन में ही बनेगा। तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई आपके पास, 3। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। नंबर ऑफ n कितना है आपके पास, नंबर ऑफ n है, नंबर ऑफ साइड्स है आपके पास 3, कितने टाइम जाएगा 120। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा, और मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। ओके बेटा।